दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आपका ही नहीं, पूरे भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। कौन सी है वो कहानी? तो इस कहानी को सुनने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसे सुनकर हर सैनिक, हर पूर्व सैनिक और हर भारतीय का सर्व जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। सोचिए, जब एक इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी को सौंपने का फैसला करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है? वो क्या सोचता है? तो वो सोचता है अपने रिश्तेदारों के बारे में, किसी ट्रस्ट के बारे में, किसी संस्था के बारे में या फिर किसी मंदिर का बारे में। लेकिन इस देश के एक बुजुर्ग ने ऐसा काम कर दिखाया है जिससे हर सैनिक, हर भारतवासियों का सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो गया है। जी हाँ, वो एक बुजुर्ग ने अपनी पूरी जमा पूंजी भारतीय सेना को सौंप दी। आपको सुनकर अचंभव लग रहा होगा, लेकिन ये बात सत्य है। आखिर ऐसा क्या है हमारे सैनिकों में कि लोग अपनी आखिरी सांस तक की कमाई भी उनके नाम कर देते हैं? दोस्तों, यह केवल 25,51,000 रुपए की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है। उन्होंने 25,51,000 रुपए सेना को दान में दे दिया, जो भारतीय सेना ने अपने खून, पसीने और बलिदान से कमाया। यह उस सम्मान की कहानी है जो सीमा पर खड़े जवानों ने देशवासियों के दिलों में बनाया है। और जब आप यह खबर सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों कहा जाता है कि अगर भगवान के बाद किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो है भारतीय सैनिक पर। लेकिन दोस्तों, इसी विश्वास और सम्मान के पीछे संघर्ष और बलिदान की ऐसी कीमत छिपी है जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। एक तरफ देश का नागरिक अपनी पूरी कमाई सेना को दान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे वायु योद्धा देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। असम के जोरहाट में हुआ दर्दनाक विमान हादसा हमें फिर याद दिलाता है कि वर्दी केवल सम्मान नहीं बल्कि हर पल बलिदान का दूसरा नाम है। और इसी बीच राष्ट्रपति महोदया का युवा सैन्य अधिकारियों को दिया गया संदेश और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सेना को देश की ढाल और तलवार बताना यह साबित करता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है। तो आइए दोस्तों, भारतीय सेना के सम्मान और बलिदान, विश्वास और गौरव से के लिए हम जो है एक बार नमन करते हैं और इस फैसले को बहुत ही जरूरी तरीके से समझते हैं। 11 जून 2026 का वो दिन जो है नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह चेक जो है साइन करके दिया, अधिकारियों को सौंपा। यह दृश्य केवल एक दान समारोह नहीं था बल्कि भारतीय सेना के प्रति देशवासियों के प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। दोस्तों, यह सम्मान यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे जो है हजारों सैनिकों ने अपनी बलिदान दी है। और इसी बलिदान का एक दर्दनाक तस्वीर हाल ही में असम के जोरहाट में देखने को मिला। भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान रनवे पर उतरने के बाद नियंत्रण खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में हमारे वीर जो है वायु योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। जब हम ऐसी घटनाएं देखते हैं तो समझ में आता है कि वर्दी पहनना इतना आसान नहीं है। इसी बीच भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने युवा कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि अब उनके सामने देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए भारतीय सेना को देश की ढाल भी कहा है और तलवार भी कहा है। सेना शांति की रक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को करारा जवाब देती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कह चुके हैं कि भारतीय सैनिकों जैसा जज्बा दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बड़ी से बड़ी सैलरी देकर भी उस देशभक्ति को नहीं खरीदा जा सकता। यही कारण है कि जब एक बुजुर्ग अपनी पूरी कमाई दान करने का निर्णय लेता है तो उसकी नज़र भारतीय सेना पर जाकर रुकती है, क्योंकि उसे पता है कि यह धन सही हाथों में जाएगा या उन परिवारों तक पहुंचेगा जिनके अपने देश की रक्षा करते हुए बलिदान दे चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।